आज कुछ चेहरे बदलेंगे और कुछ चेहरे सामने आएंगे। मैं विवियन को नॉमिनेट करना चाहती हूँ। बहुत बोरिंग सदस्य लगे वो मुझे इस घर में हमेशा से। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। बॉस के घर में जो नॉमिनेशन हो चुका है और इस बार नॉमिनेशन में फंस गए हैं करण, शिल्पा और चुम को छोड़कर बाकी सारे लोग। बट मुझे एक बात समझ में ये नहीं आती कि मतलब ईशा को बचाया जा रहा है कि फंसाया जा रहा है। तो जिस तरीके से अब तक का पूरा सीजन गया है, लग रहा था कहीं ना कहीं मतलब ईशा के लिए बिग बॉस कॉर्नर में थे, उसको बचा रहे थे। लेकिन इस नॉमिनेशन को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये ईशा से रिलेटेड बिल्कुल है ही नहीं। तो मैंने आपको पहले ही कहा था, मतलब जिस तरह से मामला घट रहा है उससे एक बात तो साफ होती है, मतलब जो टाइम कोड टास्क था उसमें बिग बॉस काफ़ी नाराज़ हो गए थे। वो चाहते ही नहीं थी कि चुम टाइम कोड बने, इसलिए या मतलब बल्कि मतलब जो टास्क था वो कैंसिल ही हो जाए, इसलिए तो चुम को ज़्यादा पावर दी ही नहीं है। जैसे कि चाहत पांडे को बचाने का मौका था, बिग बॉस ने एक मौका दिया था कि किसी एक को बचाया जा सकते हैं, तो चुम ने चाहत पांडे को बचाया था। ठीक वैसे ही दिग्विजय राठी के टाइम पे हुआ था, सिर्फ एक को बचाने का मौका दिया था, उसके बाद कोई पावर नहीं दी गई थी। तो ठीक वैसे ही अभी चुम के टाइम भी हो रही है चीज़ें। तो नॉमिनेशन टास्क में चुम को सिर्फ शुरुआत करनी थी कि वो किन्हीं 2 प्लेयर्स के नाम रखे, मतलब जो भी वो स्टम्प रखा गया था उस पर। बट साफ साफ बात तो ये थी कि उनके भी बचने के चांसेस थे, लेकिन जो कर्म बिग बॉस ने चूज़ किया है नॉमिनेशन के लिए वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। और ये मतलब जो कर्म था वो बिग बॉस ने डिसाइड किया है या फिर चुम ने किया है, ये अपने आप में मायने रखता है। तो यहाँ पे सबसे पहले चुम ने 2 नाम रखे, तो वो थे रजत और विवियन। तो उसके बाद चाहत आ गई, फिर अविनाश, फिर विवियन, फिर रजत, फिर ईशा, फिर कशिश, फिर श्रुतिका, देन शिल्पा और करण। यहाँ पर पूरी तरीके से अगर हम देखें तो शिल्पा और करण को मतलब कि उनके पास पूरा मौका था एक दूसरे को बचाने के लिए, और उन्होंने ऐसा किया भी है। और जिस तरीके से टास्क हुआ है उसमें अगर हम देखें, बिग बॉस ने कहीं ना कहीं ये पावर करण और शिल्पा को ही दिए कि वो एक दूसरे को बचाएं। तो ऐसे हालात में एक चीज़ नज़र ये भी आ रही है कि बिग बॉस चाहते कि सारे के सारे लोग फंस जाएं लेकिन शिल्पा बच जाए, क्योंकि अगर शिल्पा वोटिंग में अगर फंस गई तो यहाँ पे डबल इविक्शन होगा ही नहीं। तो घर के भी अंदर है जो वो 10 लोग मौजूद हैं और बिग बॉस के फिनाले में 6 लोग ही जाएंगे। और ये बात लगभग तय हो चुकी है कि उन 6 लोगों में रजत, कशिश, चुम और श्रुतिका नहीं होंगे। जिस तरीके से पोस्टर भी आ रहे हैं और जिस तरीके से आगे जो बातें हो रही है वो भी मतलब साफ नज़र आ रही है। तो इस बार रजत के लिए बड़ी दिक्कत वाली बात होगी। रजत को ये किस तरीके से बाहर करेंगे और वो देखना होगा। और ये वाला जो टास्क था ये शिल्पा को मतलब बचाने के लिए 100% किया गया था, इसीलिए तो तभी शिल्पा और करण को नॉमिनेशन में लास्ट में चांस मिला है ताकि वो एक दूसरे को बचा पाए। तो मतलब जिस तरीके से बिग बॉस ने ये टास्क डिजाइन किया है, तो अगर यहाँ जो चुम है वो शिल्पा और करण दोनों को बचाने में कामयाब हो जाए, इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था। आज की जानकारी यहीं तक, कल मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।